बीवी को गला काट कर कत्ल करने वाले शौहर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। मुजरिम नासिर हुसैन ने 19 नवंबर 2020 को अपनी बीवी को अपने ही 2 बच्चों के सामने गला काट कर कत्ल कर दिया था। रिश्तेदारों को कॉल आई कि फरजाना को कत्ल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मोहतरम है और काबिल एहतराम है, लेकिन जब हम इस्लाम से रूगर्दानी करते हैं और इस्लामी क़वानीन पर अमल नहीं करते तो यही मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो एक दूसरे को सज़ाए मौत तक भी ले जाता है। ये कैसे हुआ ये वाक़या, यही ख़बर आप तक पहुँचानी है कि इस्लामाबाद में बीवी को गला काट कर कत्ल करने वाले शौहर को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी ने बच्चों के सामने मां को गला काट कर कत्ल करने वाले बाप को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। बच्चों की गवाही ने बाप को सजाए मौत दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास साहब ने स्टेट की जानिब से केस की पैरवाई की और इस फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन केस को साबित करने में कामयाब रहा। मुजरिम नासिर हुसैन ने 19 नवंबर 2020 को अपनी बीवी को अपने ही 2 बच्चों के सामने गला काट कर कत्ल कर दिया था। 18 साल कबल दोनों की शादी हुई थी और सिहाला में किराए के घर में रह रहे थे। इनकी औलाद में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मुजरिम सुजुकी लोडर जबकि मकतूला घरों में काम किया करती थी और ये रिक्शा चलाता था मुजरिम, और मकतूला घरों में काम करती थी, जबकि बताया गया है कि मुजरिम नशे का आदी था और बीवी पर टॉर्चर किया करता था। मकतूला ने रिश्तेदारों को कई बार उसके बारे में बताया था। मुद्दई के मुताबिक 19 नवंबर 2020 को सुबह 8 बजे रिश्तेदारों को कॉल आई कि फरजाना को कत्ल कर दिया गया है। मुद्दई पोली क्लिनिक पहुंचे तो मकतूला के 2 बेटे हसनैन और मोहम्मद आकिब अस्पताल में मौजूद थे। बेटों ने अदालत को बयान में बताया कि उनके वालिद ने उनके सामने उनकी वालिदा को कत्ल किया। थाना सिहाला पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का जुर्म साबित करने के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और मुलजिम ने अपनी बीवी का कत्ल करके 5 बच्चे यतीम छोड़े हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम नशे का आदी था, खातून पर टॉर्चर किया करता था, फिर उसे कत्ल कर दिया, सज़ा का हकदार है और आज अदालत की जानिब से फ़ैसला सुना दिया गया और इस मुजरिम को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। और गवाही उसके बच्चों ने दी, उसके बेटों ने दी कि ये हमारा वालिद, इसी ने हमारी माँ को गला काट कर कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, इस स्टोरी के अंदर कुछ अहम बातें हैं। एक तो ये कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो मुआशी मुश्किलात की वजह से ख़तरे में गया, और दूसरी जानिब जो नशे का आदी उसका शौहर था उसने उस नशे की लत में जब उससे पैसों का तकाजा किया करता था अपना नशा पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी बीवी भी घरों पर काम करती थी, और जब उसे पैसे ना मिलते थे और बीवी भी उसके तशद्दुद से तंग आ जाती थी और फिर लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ा कि वो मामला जो है वो कत्ल तक जा पहुंचा। 5 बच्चों का इसमें क्या कसूर है कि 5 बच्चे जो हैं, अब पहले उन्होंने अपनी माँ को गवा दिया, अब उनके वालिद को भी सज़ा मौत का हुक्म दे दिया गया है। तो अब ये 5 बच्चे जो हैं वो मुआशरे में किस तरह से सस्टेन कर सकेंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये जराइम इसी वजह से हो रहे हैं कि एक तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिगरगूं है, और फिर जब जो नशे का आदी जब ये लोग हो जाते हैं, कोई नशा करना शुरू कर देता है तो फिर वो अपने होश व हवास में नहीं रहता, उसको सामने वाले रिश्तों की तमीज़ भी भूल जाती है और अपने बच्चों को भी उसने जो है वो पसे पुश डालकर ये जुर्म सर अंजाम दिया, सरजद उससे हो गया और अब उसको इसकी सज़ा भी अदालत की जानिब से बर वक्त मिल गई है, उसे सज़ा मौत का हुक्म सुना दिया गया है। लेकिन बहुत से सवालिया निशान ये है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर जराइम बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मुआशरे के अंदर एक तो मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। बच्चों की ज़्यादा तादाद होना, उनकी कफ़ालत सही तरीके से ना कर पाना भी मुश्किलात का बायस बन रही हैं। फिर जब मुआशी तौर पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता और जब नशे का आदी कोई शख्स जो है वो ना सिर्फ अपना काम सही तरह से नहीं करता और फिर उसकी बीवी जो काम करती है उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, और फिर जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से भी खामोशी जो है वो काफ़ी काबिल तशवीश भी है कि अगर जो कत्ल होने वाली औरत है
وہ اپنے شوہر کے ان کالے کرتوتوں کے متعلق اس کے رشتہ داروں کو بتاتی ہے تو اس کے رشتہ دار بھی اس کو نہیں روکتے، تو اس طرح کے واقعہ جو ہے وہ سر انجام ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ لرزہ خیز قسم کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ سوال نشان ان بچوں کی کفالت کے اوپر آ جاتا ہے۔ عدالت کو یہ بھی حکم دینا چاہیے تھا کہ ان بچوں کی کفالت کا جو ہے وہ ذمہ اب کون لے گا، تو بہت بڑا سوالی نشان ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔